जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस शुक्राना, हर बेले शुक्राना। चंगा जी, गुरुपा अपने बच्चों के कष्ट तो दूर करते ही हैं और संगत जी सीख बहुत अच्छी देते हैं कि प्रैक्टिकल बनो। और संगत जी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मुझे गुरुपा ने कई बार सत्संग में सुनवाया कि संगत जी मैंने पहले तो नहीं लिखने की वो सोचा था। संगत जी मेरा एक ड्रीम था कि मैं टीचर बनूं या वकील बनूं, मतलब बचपन से ही। पर संगत जी पढ़ने के बाद, शादी होने के बाद कुछ ऐसी कंडीशन आई कि मुझे रोका गया और नहीं, मतलब उस चीज़ पे हो सकता है उस चीज़ का समय ना हो, जो भी कुदरत ना देना चाहे। पर संगत जी एक मेरे अंदर थोड़ा सा ये भी था कि मैं लिखना चाहती थी। कई बार मेरे मतलब ऐसा होता था कि मैं लिखूं, लेकिन तब शायद उतना नहीं वो हुआ और फिर बीच में सब कुछ छूट गया। संगत जी इसके बाद मेरी शादी को 17 सालें हो गई। मेरा एकदम कई चीज़ों में रुझान बढ़ता था कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, पर कहीं ना कहीं मेरे अंकल जी को ये सब पसंद नहीं आता था, क्योंकि मुझे लगता था कि ना अपने हाथ से कमाना, क्योंकि मेरे अंकल जी सब कुछ करते हैं। संगत जी किसी चीज़ की कमी नहीं थी मुझे, पर कहीं ना कहीं एक भाव था अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड होने का। तो उस भाव को मेरे अंदर मतलब एक फिर से वही चीज़ जागृत हुई कि मैं लिखूंगी। और संगत जी मेरे के साथ क्या हुआ कि मैंने जैसे ही लिखना चालू किया और फेसबुक पे रील्स वगैरह डालनी चालू की, तो संगत जी लोग उसमें कहीं ना कहीं अपने लिए जोड़ने लगे और उस चीज़ को डायरेक्ट किसी ने कुछ नहीं कहा, पर गुरुपा ने सत्संग के द्वारा बताया कि ब्लैक मैजिक के द्वारा कुछ ऐसा हुआ कि संगत जी मेरा लिखने से मन हट गया। मैं एकदम बीमार रहने लगी। और संगत जी मेरे अंकल जी, इससे पहले मैं बताना चाहूँगी, मेरे अंकल जी मेरी बेटी बीमार थी। तो ये लिखने का भी सिलसिला इसलिए मैंने चालू किया कि अपने आप को क्योंकि जब घर में दो लोग बीमार हों और अपने आप को बचाना हो ये सोच के कि अगर मैं नहीं सही रहूँगी तो मेरे बच्चों को, मेरे पति का कौन ख्याल रखेगा। तो संगत जी इस भाव से मैं उनका केयर करती और जब भी थोड़ा समय मिलता मैं अपने लिए मतलब ये सोचती कि मेरा माइंड कैसे डाइवर्ट हो और मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे मैं उस चीज़ से बच सकूं। तो संगत जी मैं लिखती थी, जो मन में फीलिंग्स उठती थी, भाव उठते थे, मैं लिखती थी। और वो कहीं ना कहीं मेरे अंकल जी के या मतलब कई लोगों को ऐसा रिलेट होने लगा कि मैं उनके लिए लिख रही हूँ। और संगत जी ऐसा लगने लगा कि सबके चेहरे पे चेहरा। अब मैंने लिखा भी संगत जी, जो देख रही थी समाज में जो हो रहा था मेरे साथ, शायद उसी विषय पे लिख रही थी। और एक लेखक होने के नाते एक ये होता है ना कि संगत जी हम वही लिखते हैं कि जो समाज में हो रहा होता है और जो घटनाएं हो रही होती हैं, हमें उन्हीं पे लिखना होता है। और अगर समाज का वो चेहरा एक लेखक ना दिखाएगा तो कौन दिखाएगा। पर क्या हुआ कि उसके चक्कर में फिर मेरा ऐसा 1 साल हो गया है डिमोटिवेट, मतलब कि मैं चाह तो रही थी पर सब बंद हो गया। और मुझे नहीं, जब गुरुजी मिले हैं तो उन्होंने बताया कि बेटा तेरे, मतलब उन्होंने मुझे इस चीज़ का बताया कि तेरे जो अपने हैं वो नहीं चाहते कि तू जो करना चाहती है वो बहुत अच्छा है। गुरुजी ने ये बात मतलब सत्संग के द्वारा मुझे सुनवाई कि तूने जो सोचा है वो बहुत अच्छा है, पर तेरे अपने नहीं चाहते कि तू मतलब कुछ करे। तो संगत जी मैं ये अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैंने जब जब भी कुछ भी सोचने की कोशिश की कि मैं या तैयारी कर रही थी तो उसके लिए भी मुझे कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया जाता था कि फिर मैं बंद कर दूँ और कोई सपोर्ट नहीं। और कुछ भी मतलब सीखने की संगत जी मैं केक बनाने लगी, फिर उसके लिए भी मैंने काफ़ी ट्राई किया और लॉकडाउन में बहुत अच्छा मैंने केक बनाना सीखा, घर पे ही सीखा, अपने आप सीखा। और
उसमें भी बच्चों के बर्थडे वगैरह हुए तो मैंने अपने हाथ से किया, तो एक थोड़ा सा उसमें कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, ये भी कुछ कर सकती हूँ, कई सारी चीज़ें। और तो संगत जी, लेकिन एक ये होता ना कि पीछे से कोई थोड़ा सा सपोर्ट करता है, मोटिवेशन होता है, तो उस चीज़ में वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ तो सारा डिमोटिवेट करने के पूरे सिलसिले रहते हैं। तो संगत जी फिर थोड़ा बहुत मैंने अपने हाथ से सिलाई भी सीखी यूट्यूब से, और फिर इसके अलावा फिर मैंने क्या किया कि थोड़ा सा जब भी समय मिलता था अपने आप को बिजी करने की कोशिश करती थी। और फिर ऐसा होता कि फिर मैंने जब लिखना चालू, फिर मैं एक दिन क्या हुआ कि मैं लेटी थी तो मैंने सोचा कि मैंने पढ़ाई की, और जिस विषय से मैंने पढ़ाई की उसका तो कहीं कोई काम ही नहीं आया। और फिर मुझे संगत जी वो चीज़ याद आई कि मैं पहले लिखती थी, क्योंकि इतने साल होने के मैं मतलब उस चीज़ को भूल तक गई थी संगत जी कि मैं लिखना, और मैं लिखना चाहती थी। क्योंकि मेरा जब मैंने एक अपने साथ में पढ़ने वाली लड़की की बुक्स निकली थी तो मैंने उससे ये बात कही थी कि कौन सा दिन वो होगा जब मेरे नाम से मेरी बुक निकलेगी संगत जी। तो वो सारी बातें मुझे याद आई, और फिर मैंने कलम उठाई और लिखना चालू किया। फिर उसके बाद संगत जी फिर जैसे मैं कुछ टाइम में जैसे मेरे मतलब सब सही चलने लगा, और उसी वक्त फिर ये सब हुआ। क्योंकि सबको मैंने ये तो नहीं सोचा था कि लोग मतलब मुझसे इतना जलते हैं, या उस चीज़ को लेके कि अगर सबको पता चलेगा तो वो नहीं करने देंगे। संगत जी शायद मेरी गलती थी, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार हुआ था, मुझे नहीं बताना चाहिए था, और इसी वजह से मेरे साथ हुआ संगत जी। मैं इसीलिए बता रही हूँ कि कभी भी कोई काम करने के लिए किसी को नहीं बताना चाहिए, अपनी बंद मुट्ठी ही रखना चाहिए। पर संगत जी मेरे साथ ऐसा होता कि मैं अपने अंकल जी को ही और घर में सब लोगों को होते बता देती थी कि मैंने ये कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, पर वही वैसे ही वो काम रुक जाते थे, नहीं बनते। पर संगत जी मैं एक चीज़ और, जैसे नहीं लोग सोचते अपनों को हमने बताया तो कैसे रुकेंगे, मतलब कुछ ख़ास अपने ऐसे होते हैं कि उनको इंसान बताता ही है। पर बिल्कुल भी ये गलती ना करो, जो भी मतलब अपने आप में रखो। पता ही नहीं होता कि कौन हमारा मतलब अपने ही नहीं चाहता कि हम आगे बढ़ें। वो हर समय हर चीज़ से दूर रखना चाहते हैं जिससे तुम्हें कुछ भी ना पता चले ऐसे। और संगत जी शुक्राना गुरु पा कि उन्होंने बताया कि तेरे अपने नहीं चाहते कि तू कुछ करे। पर संगत जी गुरु पा को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी कि उनकी बेटी कुछ करना चाहती थी और वो नहीं चाहते थे। शुक्राना गुरु पा कि आपने अपनी सेवा दी, कि उनको ये भी लगा कि इसको थोड़ा सा मन में अच्छा फील होगा। तो संगत जी और एक चीज़ संगत जी मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं थी कि वो मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। करती थी और मन के भाव उठते थे, मैं करती थी, फिर लहर की मतलब उस चीज़ का धैर्य नहीं आ रहा था। ये गुरुजी ने सिखाया कि कंटिन्यू उसी चीज़ पे धैर्य बना के रख। और संगत जी गुरुपार डेली मुझे सिखाते हैं कि नहीं, उठो और अपना धैर्य दिखाओ। तो शुक्राना गुरुपा कि आप एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं, धीरे धीरे सिखाते हैं, लेकिन आपका लख लख शुक्राना गुरुपा कि आपने मुझे सिखाया कि इतनी भी परेशानी आए, और संगत जी फिर भी रह जाता है। अभी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नहीं हुआ है, वो गुरुपा जानते हैं। क्योंकि रह जाता है कि परेशानी आई तो मैं नहीं करूँगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे उतार चढ़ाव हर एक के जीवन में आते हैं। और संगत जी कितना भी उतार चढ़ाव कुछ भी आए, लेकिन जो हम करना चाहते हैं उसको कभी नहीं छोड़ना, उसको पकड़ के वो समय के अनुसार ज़रूर करना है। इस चीज़ का जो भी कुछ करना चाहें, या संगत जी गुरुपा किसके लिए मैसेज मुझसे कहलवा रहे हैं, कि मैंने ये नहीं सोचा था संगत जी मैं आज कौन सा सत्संग करूँगी या कुछ भी है, ये गुरुपा की मर्ज़ी है। और शुक्राना गुरुपा कि गुरुपा ने बहुत सारे कष्ट काटे हैं,
और संगत जी बराबर अभी उन चीज़ों से गुरुपा ने कहा अभी तो तेरा संघर्ष चालू है। तो मैं तो सोच रही थी शायद गुरुपा संघर्ष ये ख़त्म होने वाला है, क्योंकि बहुत समय से मैं बिल्कुल इस स्थिति में आ गई थी कि ऐसा लगता था कि बस अब गिर गई हूँ तो अब उठ नहीं पाऊँगी। पर गुरुपा ने हाथ जो पकड़ा है ना, तो फिर से उठूँगी और फिर मुझे गुरुपा संभालेंगे। और शुक्राना गुरुपा कि आपने एक पिता होने का फ़र्ज़ बहुत बखूबी निभा रहे हैं और उसके बच्चों पे आए संकटों को भी आप दूर कर रहे हैं, एक नाना होने का फ़र्ज़ भी निभा रहे हैं। तो शुक्राना गुरुपा कि आप सब जानते हैं। तो गुरुपा ने कहा कि तू सामने से लोग बहुत मीठे होते हैं और पीठ पीछे तेरे तू बातें सुन भी नहीं पाएगी। तो शुक्राना गुरुपा, कोई चिंता नहीं गुरुपा, आप है ना मेरे साथ, बस इस बात की बहुत तसल्ली है। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने इस चीज़ की हौसला दिया है। गणपति जी विराजमान हैं, सुन रहे हैं। और शुक्राना प्रभु, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना भोले बाबा, शुक्राना माँ। आप अभी सभी संगत पर ऐसी कृपा बनाए रखना और अब सभी पे बहुत प्यार करना और सभी के कष्ट परेशानी जो भी आए गुरुपा उनको दूर